जहाँ भालू के लहरीदार बिछोने बिछे हुए हैं। श्री व्यास शासन पर व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। जो सुखदेव जी महाराज चंद्रवंशी पांडुवंशी राजा परीक्षित को भगवान की पावन कथाएं सुना रहे हैं। हे राजन, दिन में तुमने बड़ी सुंदर अध्यात्म चिंतन की कथाओं को सुना। भोले बाबा जी के बारे में, अजामिल के बारे में, बड़ी सुंदर सुंदर धार्मिक लीलाएं जिससे मानव जीवन में उज्जवल भविष्य की कामना करने हेतु तो जीवन में तरक्की का पद प्राप्त कर सकें, ऐसी कथाओं को तुमने सुना। अब आइए ध्यान देते हैं, आज की एक बड़ी सुंदर एक चर्चा लगी हुई है भक्त और भगवान की। प्रहलाद के बारे में सबने सुना होगा, सब उनकी चर्चाएं जानते भी हैं। प्रहलाद जैसा भक्त कोई नहीं हुआ। और देखिए आज की जो कथा है ये भक्त और भगवान का पावन संगम है। देखिए भक्त और भगवान के बारे में बताया गया, इन दोनों का एक दूसरे से सम्मान जुड़ा हुआ है। एक दूसरे के बिना इन दोनों का कोई मूल्य नहीं है। कारण है क्या? ध्यान देना कि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। और हर एक समस्या का, हर एक समस्या का और समाधान कहाँ होगा। कितनी सुंदर बात है, जरा ध्यान देना कि संसार में अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा और हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। मैंने भक्त बहुत देखे, भक्ति भी देखी है। और मैंने भक्त बहुत देखे, भक्ति भी देखी है। ए भैया, पर राम भक्त जैसा, पर राम भक्त जैसा हनुमान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। याद रखना, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा और हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। मैंने दान बहुत देखे, दानी भी देखे हैं, पर कन्यादान जैसा महादान कहाँ होगा। भक्तों का भगवान से एक अटूट संबंध होता है, कभी ना टूटने वाला। ऐसे ही एक भक्त और भगवान की बड़ी सुंदर चर्चा है, जरा ध्यान देना। प्रहलाद के बारे में सबने सुना। बताते देखो, परमात्मा को पाने के दो ही सरल और सजग साधन हैं। क्या? एक मित्रता और एक हो गई बैर, दुश्मनी। देखो अब प्रहलाद और इनके पिता हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का प्रेम भगवान के प्रति कैसा है? प्रहलाद प्रभु को अपना स्वामी मानते हैं और हिरण्यकश्यप भगवान को अपना दुश्मन मानते
मांगता है। और देखो, एक ने मित्रता करी और एक ने दुश्मनी करी, और भगवान दोनों को मिले। कैसे मिले? प्रहलाद ने भक्ति भाव से प्रभु को प्राप्त किया और हिरण्याकश्यप ने पाप करके प्रभु को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के हाथों मारा गया, और जब प्रभु के हाथों मर जाए तो उसका तो कल्याण होगा ही। दोनों को पा लिया, दोनों ने भगवान को पा लिया। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, कौन सी बात? कि मित्रता करो तो शत्रुता का ख्याल ना आए हृदय में, और अगर शत्रुता करो तो मित्रता का ख्याल हृदय में नहीं आना चाहिए। जो करो सो शिद्दत से करो। यही किया था प्रहलाद ने और हिरण्याकश्यप ने। अब इनका जब वंश आगे बढ़ा है, जब प्रहलाद को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अच्छा, प्रहलाद को क्यों मिले भगवान? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हाँ, कभी भक्तों का मान भगवान टलने नहीं देते हैं। कैसे नहीं टलने देते हैं? जरा ध्यान देना कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, और हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ए भैया, कितनी बढ़िया बात। अरे कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के। भैया, कौन कहता है भगवान आते नहीं और हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं? अरे कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन। और बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। और सुनिए, ये तो भाव भक्त की भावना हो गई। एक बड़ी बात क्या? अरे कौन कहता है भगवान नाचे नहीं, कौन कहता है, अरे कौन कहता है भगवान नाचे नहीं, कौन। और भैया, नाच गोपिन के जैसे नचाते नहीं, नाच गोपिन के। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा।
आते नहीं और हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अब प्रहलाद का जब वंश आगे बढ़ा तो इन्हीं के वंश में एक बहरोचन नाम के राजा हुए, जिन्हें हिंदी साहित्य में भिरोचन के नाम से संबोधित किया गया। बहरोचन प्रमाण ये मिलता है कि ये एरज जो झांसी में पड़ता है ये वहां के राजा थे। कौन? महाराज बहरोचन प्रहलाद के पुत्र थे। लेकिन जब बहरोचन का विवाह हो गया, एरज के झांसी के राजा भी बन गए, लेकिन इनके आंगन में कोई भी पुत्र नहीं हुआ, कोई भी बेटा नहीं हुआ। अब जब बेचारे कहीं समाज में बैठ जाते तो लोग ताना मारने लगते कि तुम्हारे कोई बेटा नहीं है। और सुनता हूं जो भी नर अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं वो स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। ऐसे ऐसे ताने लोग मारने लगे तो बेचारे बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन तो बहरोचन की पत्नी ने उनको बुलाया और हाथ पकड़ के रोने लगी, बोली महाराज एक बेटा नहीं है मेरे। और मालूम है बिना बेटा के, बिना पुत्र ना इज्जत होती दुनिया जो आवे सोई कहती है। सुनिए, बिना पुत्र न इज्जत होती है दुनिया जो आवे सोई कहती है। बिना बेटा के समाज में कोई वैल्यू नहीं होती, कोई सम्मान नहीं होता। लेकिन आहा एक बात और है क्या, आहारी उनके जियरे कोरे समझावे जिनकी चढ़ी लगुना भेजा। अरे उनके जियरे को समझावे, अरे सेज पे चढ़ती नारी मर जाए। हे उनके जियरे को समझावे जिनकी चढ़ी लगुना। अरे उनके चियरे को समझावे जिनकी प्यारी भय समझ। एकदम मार दे। हाँ, अब बेचारी महारानी आंगन में रोवन लगी और ये सोच करके बेचारी दुखी हो गई कि आंगन में कोई पुत्र नहीं है, कोई बेटा नहीं है, जिसकी वजह से समाज में सम्मान नहीं होता है। और जब राजा के सामने रानी ने रो करके अपना दुख गाया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं क्या करूं, तो बहरोचन पत्नी का दुख देख करके स्वयं दुखी हो गए। एक बेटा नहीं था, बोले और कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे एक पुत्र चाहिए, एक बेटा चाहिए मन भावन के लिए। और बिनु बेटा के घर आंगन अच्छा नहीं लगता। एक बेटा चाहिए और मन भावन के लिए, बिनु बेटा के घर आंगन अच्छा नहीं लगता। और कुछ नहीं चाहिए महाराज, एक पुत्र चाहिए। तो बहरोचन बोले पुत्र कहां से लाके दे, कोई मिलता थोड़ी है जो लाके दे। अब देखो मैं निर्बल हूं, तुम बांझ सही, ये केवल मन का हीला है, और सुख देना देकर ले लेना ये पार ब्रह्म की लीला।
आदमी कितना हाथ पांव पटक ले उसको उतना ही मिलता है जितना भगवान देता है। इतना याद रखना। देखा होगा संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते उन्हें कुछ नहीं मिलता, और बहुत ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये सब चक्कर में मत पड़िए, भ्रमित करने वाली चीजें हैं। व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना वो देता है। बस हमारा आपका धर्म है कि हम सब कर्म करना न छोड़ें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बहरोचन के आंगन में कोई पुत्र नहीं हुआ, और जब कोई बेटा नहीं हुआ तो बहरोचन बेचारे दुखी हो गए और घर से चले और जंगल में आकर के पेड़ के नीचे बैठ करके फूट फूट करके रोने लगे। बोले परमात्मा, एक बेटा ना होने की वजह से समाज के लोग भी सम्मान नहीं देते, घर में पत्नी रोती है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, क्या करूं मैं। रो करके बहरोचन का बोले हैं बताया, अरे तूने कहा लिखो भगवान और किस्मत मेरी में, तूने कहा लिखो भगवान किस्मत मेरी में। ए भैया घर में रोवे अरे नारी हमारी, घर में रोवे नारी हमारी, क्यों मेरे भाई ना कोई संतान किस्मत मेरी में। याद रखना, महाराज बहरोचन एक पेड़ के नीचे बैठ गए और फूट फूट करके रोने लगे जंगल में। और तब तक क्या हुआ माताओं बहनों पिता लोगों, एक संत भगवान एक ब्राह्मण जी आ गए। उन्होंने देखा बहरोचन रो रहे, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। प्रश्न कर दिया, क्यों रो रहे हो? अरे तुम तो राजा हो, और राजा रोएगा तो तुम्हारे पीछे जो हजारों लाखों लोग जी रहे हैं प्रजा, उसका क्या होगा? बहरोचन बोले महाराज, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, हर इंसान का एक व्यक्तिगत जीवन होता है। हाँ, और उस मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरी एक पत्नी है और उसके कोई बेटा नहीं है, इसीलिए मैं बड़ा परेशान हूँ। बहरोचन की बात सुनी तो ब्राह्मण देवता बोले घबराओ नहीं, ये तो संसार है, किसी को भूख है तो भोजन नहीं है, भोजन है तो भूख नहीं है। यहाँ किसी न किसी बात से आदमी परेशान अवश्य है। कोई बेचारा बीमारी परेशान है, कोई रिश्तेदारी परेशान, कोई कर्मचारी से परेशान, कोई व्यवहारी से परेशान, कोई घरवारी से परेशान, कोई बाहरवारी से परेशान। हाँ? कोई सुखी नहीं संसार में। एक कवि कहता है क्या, अरे आज के संसार में लला यही आत्मा मेरे अंदर आज, अरे आज के संसार में और कोई न सुखी है, मगर हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से कोई दुखी है। कैसे भैया? कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान को कोई अपमान से, सब सुख होते से न बड़ा दुख शरीर का, भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर। और हरे अपनी अपनी किस्मत है जो हरि ने लिखी है, अरे मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई।
अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। विचार करिए, यहाँ हंसते चेहरे 4 मिले और दुखियारे चेहरे 1000 मिले। कोई ना कोई दुख हर आदमी के जीवन में लगा हुआ है। हाँ, अब बहरोचन जब रोने लगे तो क्या हुआ, पंडित जी ने झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला। बोले ले। बहरोचन बोले मुझे भूख नहीं है। बोले ये तुम्हें खाने को नहीं दे रहे हैं, ये फल ले जाओ और ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी और इसी फल के द्वारा तुम्हारी पत्नी के गर्भ से बहुत सुंदर बेटा जन्म लेगा। बहरोचन बड़े प्रसन्न हो गए, फल हाथ में ले लिया, सीने से लगा लिया। बोले बाबा जी आप मिल गए तो मेरा जीवन बदल गया। जवाब दिया सत्य बात है, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। अच्छा देखो, साधु भी कई प्रकार के होते हैं और आज के टाइम संतों की बुराई करना भैया अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। क्यों? नीचे भी बाबा जी बैठे, ऊपर भी बाबा जी बैठे, चारों तरफ बाबा लोगों का जलवा है और बाबा लोगों के बारे में बोलेंगे तो अभी भैया जेल में डाल दिए जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी सत्य हम बता रहे हैं आप लोगों की जानकारी के लिए। क्या बाबा भी कई प्रकार के होते हैं। बैठन दे बेचारे, सुन लेन दे, कहाँ गवा। गलिन गलिन गुरुआ फिरे, चेला कंठी ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ पर हमें दक्षिणा दे। ऐसे वाले बाबा जी नहीं चाहिए। संत असली वही होता है जो आपसे बिना कोई इच्छा लिए, बिना कोई स्वार्थ किए आपके काम बना दे, वही सच्चा संत होता है। तो जैसे पंडित जी ने फल दिया, कहा ले जाओ और जाकर के पत्नी को खिला देना, ठीक है। उसके गर्भ से बहुत सुंदर बालक जन्म लेगा। बहरोचन बड़े खुश, पैर छूने लगे, बोले बाबा जी धन्यवाद धन्यवाद। और जैसे लेके चले तो पंडित जी ने कहा सुन लो, पहले फल तो लेके जा रहे हो लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है कि इस फल में अगर हवा लग गई, हवा वायु, अगर इस फल में हवा लग गई तो इस फल का असर समाप्त हो जाएगा। इतना ध्यान रखना, लेके तो जा रहे हो पर इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। अब बहरोचन बेचारे चिंता में पड़ गए, बोले घर काफी दूर है और बीच में यहाँ को हवा बयारी आ गई तो का होई, फल भी बेकार चला जाएगा। बेचारे फल लेकर के चल दिए, लेकिन चिंता में हैं कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन याद रखना, ये मानव जिन चीजों से दूर भागता है भगवान वही चीजें उसके पीछे लगाता है, ध्यान रखना। बहरोचन फल को लेकर के जा रहे हैं पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अरे 22 समय के बीच और आंधी आए गई भारी, अरे फल को लीनो हाथ में ठाड़ो सोचे तपधारी, फल को लीनो। महाराज बहरोचन फल को हाथ में लिए जा रहे घर की ओर, लेकिन रास्ते में आंधी आ गई। आंधी आई तो बहरोचन ने फल हाथ में लिया, कपड़े में दबा लिया, कहीं इधर दबा लें कहीं इधर दबा लें। बोले यहाँ गई आज मरा कर है, कल ही आ जाते हैं। हाँ, अब बेचारे इधर दबावे उधर दबावे, हवा हवा होती है। बेचारे सोचने लगे क्या करें, हे भगवान क्या कर रहे हो ऐसा मेरे साथ। अगर इस फल में हवा लग गई तो ये फल बेकार हो जाएगा, मुझे बेटा नहीं मिलेगा, ऐसा मत करो। लेकिन आंधी बढ़ती गई बढ़ती गई। क्या किया? आहरे ऊपने कोप कियो मन में, अरे फल को लीनो हाथ की फौरन डाल लियो मुख में।
ब्राह्मण देवता ने कहा था कि इसे जो भी खाएगा गर्भवती हो जाएगा। अब इन्होंने फल को हाथ में लिया, सोचने लगे क्या करें, इधर दबाएं इधर दबाएं। बोले यहाँ तो हवा लगेगी, एक काम करते हैं मुंह में रख लेते हैं और रखने के बाद मुंह बंद कर लेंगे, हवा जाएगी नहीं अंदर। और जैसे मुंह में रखा, हल्की सी लार का सहारा मिला, फल फिसल गया और गले से होते हुए पेट में पहुंच गया। हरे हरि हर बोलो मेरे भाई, अरे कर्म लिखी ना मिटे, करो चाहे लाखों चतुराई। याद रखना, बहरोचन ने उस फल को बचाने के लिए उस फल को मुख में डाल लिया और जैसे मुख में डाला, हल्की सी लार का सहारा मिला, वो फल जो था वो गर्भ में पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचा बहरोचन बोले मरी गए ना, क्या करी। हाँ, अब बताओ क्या करें, फल भैया पेट में चला गया। और संत का आशीर्वाद था, कोई भी खाए, कोई भी। हाँ, जैसे हनुमान चालीसा में लिखा होता जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तो ऐसे फल का भी सिस्टम था, कोई भी खाए। तो जैसे ही बेचारे बहरोचन ने खाया, वो फल तुरंत गर्भ में पहुंच गया और उसने जाते जाते अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। बहरोचन बोले अब क्या करूं, अब ऐसी हालत में घर भी नहीं जा सकता। अगर घर जाऊंगा घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, पत्नी हंसेगी, समाज के लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। रोने लगे, चिल्लाने लगे और उसी जंगल में झाड़ियों में छिप छिप करके रहने लगे। बोले अब घर नहीं जाऊंगा। क्या सोच करके आया था और क्या हो गया मेरे साथ। बहरोचन ने सोचा हो सकता है 1-2 महीने रुकता हूं यही जंगल में, वही संत जी आएंगे जिन्होंने फल दिया है, तो उनसे कह के शायद कुछ हो जाए, ठीक हो जाऊं। लेकिन वो संत नहीं आए। ये उसी जंगल में रहते हैं, फल वगैरह तोड़ करके खाते हैं, जंगलों के अपना समय बिताते हैं। लेकिन धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा तो इनको पीड़ा होने लगी, तकलीफ होने लगी। बोले अब क्या करे। अब हम लौटी कहाँ को जावे। ए भैया, अरे हम लौटी कहाँ को जावे और किन से मन की बेथारे सुनावे। हरे मारी कटारी हम मरी जावे, मरी जावे, मरी जावे। अब नाई लौटी भवन को जावे। बहरोचन बोले अरे परमात्मा, अब तो ऐसी हालत में घर भी नहीं जा सकते। घर जाएंगे तो घर वाले सम्मान से बात नहीं करेंगे। और बड़े दुखी हो गए और इन्होंने क्या किया, विचार करने लगे क्या करें, कैसे जाएं घर। अब तो मेरा गर्भ ठहर गया है, घर वाले सम्मान से बात नहीं करेंगे, गांव वाले सब मजाक उड़ाएंगे। इनका गर्भ दिन पर दिन बढ़ता गया, जबकि ये कार्य तो नारी का है। और पुरुष और नारी में इतना ही भेद है कि इन दोनों को पीड़ा सहन करने की शक्ति अलग अलग दी है परमात्मा ने। पुरुषों के मुकाबले नारियों में पीड़ा और तकलीफों को बर्दाश्त करने की क्षमता 9 गुना अधिक होती है, ज्यादा होती है। तो इसीलिए पीड़ा होने लगी, 9 मास पूर्ण होने को आ गए, इनको बहुत तकलीफ होने लगी, चल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, उल्टी सीधी क्रियाएं शरीर में हो रही हैं जो समाज में बताने लायक नहीं है। जब इन्होंने अंत में हार मान ली कि अब मैं नहीं बचूंगा, गर्भ बढ़ गया, दर्द होने लगी, तकलीफ होने लगी, तो बहरोचन ने क्या किया, लकड़ियां इकट्ठा करके वहां चिता बनाई। लकड़ियां जंगल में तो थे ही, और
जैसे चिता बनाई उसमें आग लगाई और आग लगाने के बाद जिंदा उस चिता में कूद गए और जैसे कूदे धू धू करके शरीर जलने लगा। आसमान से देवताओं ने देखा, तुरंत भाग करके नीचे आए, लेकिन जब तक वो नीचे आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महाराज बहरोचन का पूरा शरीर जल चुका था, पूरा शरीर। देवताओं ने आकर के आग को बुझाया, शरीर को बाहर निकाला, देखा कि महाराज बहरोचन के प्राण निकल चुके हैं। जो देवताओं के वैद्य हैं जिनका नाम है अश्विनी कुमार, इनको बुलाया गया और इनसे कहा गया कि देखिए अगर कुछ बचा है तो उसे जीवित किया जाए। तो तुरंत अश्विनी कुमार ने जो बहरोचन मर गए हैं उनकी मरी हुई लाश के पेट को फाड़ा और फाड़ने के बाद में उसमें से जो बालक था उसे जिंदा निकाल लिया। बहरोचन को तो नहीं बचा पाए लेकिन बालक को जिंदा निकाल लिया। पिता की बलि देकर के पैदा हुआ, इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ गया राजा बलि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये बलि बहुत अच्छा राजा था समाज के लोगों, एरिच का रहने वाला था। हालांकि प्रहलाद का जो वंश है वो राक्षसों का वंश है, क्योंकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों सगे भाई थे, ये उन्हीं का वंश है। लेकिन बलि बड़ा धर्मात्मा राजा है, संतों की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, हाँ दीन दुखियों की सेवा करता है, अपाहिजों की सेवा करता है, कन्याओं के विवाह करवाता है जो गरीब है। बड़ा ही सुंदर राजा है और राजा ऐसा ही होना चाहिए। राजा की परिभाषा जानते हो क्या होती है? राजा ऐसो मरी जावे जो प्रजा को नाही पाले, प्रजा ऐसी मरी जावे जो हुक्म भूप को टाले। भैया हुक्म भूप को टाले, लौवा हुक्म भूप को टाले, प्रजा ऐसी मरी जावे जो हुक्म भूप को टाले। और सुनिए, ऐसो बेटा मर जावे जो पिता के काम न आवे, हाँ ऐसो बेटा मर जावे जो बबुल के काम न आवे, और ऐसे मित्र को सांप डसे जो विपत्ति में पीठ दिखावे। याद रखना समाज के लोगों, राजा ऐसे को बोला जाता है, जास राज तिय प्रजा दुखारी और सोई भूप नरक अधिकारी। ध्यान रखना, बड़ा ही सुंदर है ये राजा बलि, धार्मिक राजा है। और इसने क्या किया, अपना एरिच में रह करके 99 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर लिए। अच्छा, पहले के राजा यज्ञ क्यों किया करते थे? सीधी सी बात है, इंद्रासन का मालिक बनने के लिए, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग का जो राजा होता था ये कोई परमानेंट नहीं होता था, जो भी राजा 100 यज्ञ कर लेता था वो इंद्रासन का मालिक बन जाता था। ये भी एक चुनावी मामला है, जैसे आजकल वोट पड़ते हैं, पहले यज्ञ हुआ करते थे, जो भी राजा 100 यज्ञ कर लेता था वो इंद्रासन यानी स्वर्ग का राजा बन जाता था, और जो पहले वाला इंद्र होता था वो उस गद्दी को छोड़ देता था। ये कारण था। तो 99 यज्ञ इस भैया बलि ने पूरे कर लिए। 100वें यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। अब जो इंद्र महाराज वर्तमान में राजा थे उनको चिंता होने लगी कि यार 99 हो गए हैं, अगर 100वां हो जाएगा तो हमारी तो गद्दी चली जाएगी। इनको चिंता होने लगी। ऐसा ही आजकल होता है, कोई आदमी बार बार प्रधानी जीत रहा हो हर बार, और बाद में अचानक कोई मजबूत आदमी खड़ा हो जाए सामने विपक्ष में, तो चिंता तो होती है ना। उसी प्रकार इसे चिंता होने लगी। और आप लोगों को बता दें कि चिंता बड़ी बुरी चीज। अरे ये चिंता बुरी चिता से है ला, और जो नर को निर्जीव बनाती
जलाती है। ये चिंता बड़ी बुरी चीज। और जो लोग कहते हैं मैं जीवन में किसी भी चीज की परवाह नहीं करता, 135 साल जिंदा रहूंगा, वो जल्दी मर जाते हैं। ये चिंता बुरी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता जीवित को खाती है। ये चिंता बुरी चिता से है जो नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। इंद्र को चिंता होने लगी कहीं हमारी गद्दी न चली जाए। अब ये बेचारा वहां से चला और विष्णु भगवान के यहाँ करके रोने लगा, बोला भगवान रक्षा करो रक्षा करो। विष्णु बोले क्या होगा, रक्षा करो रक्षा करो। बोले महाराज वो राजा बोले यज्ञ कर रहा है। तो विष्णु जी कहा लगे यज्ञ करना तो अच्छी बात है, वो यज्ञ कर रहा है तो तुम्हारे नानी का है मरी जा रही। हाँ बोले नहीं, अब वो इसलिए टेंशन हो रही है, एक तो वो राक्षसों के वंश का राजा है और धोखे से अगर स्वर्ग का राजा बन गया तो हम देवतन के यहाँ दौड़ाए दौड़ाए मारी भी आज में यहाँ। हाँ इसीलिए सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की हो रही है। अब हम लोगों के मुकाबला का होता या हमारे वंश का होता, बिरादरी का तो कोई बात ही नहीं थी। अब राक्षसों के वंश का राजा है और धोखे से स्वर्ग का मालिक बन गया तो चिंता तो होगी ना। हाँ इसीलिए महाराज परेशानी हो रही है, कुछ भी करो इस राजा बलि का यज्ञ पूरा न होने दो, ऐसा बोला। अब क्या हुआ सुनेंगे कि ताली बजाकर भगवान का संकीर्तन बोले सभी लोग। हरि श्याम नगीना बनी जाते, नथुनी में जड़ाते, मुदरी में जड़ाते। ऐसे नहीं, ताली बजाओ सभी लोग। अरे यह समझ लो रोटी बनावे के ट्रेनिंग लग रहे हैं। हाँ, सब जने बजाओ ताली, बड़ा आनंद आएगा। हाँ, और ये जो साल ओढ़े हो अम्मा हो रही थे हाथ निकालो बाहर, तनिक ध्यान की बात मुंह बनाए बैठी हो। बोलो सभी लोग। अरे श्याम नगीना बन जाते, मुदरी में चढ़ाते, नथुनी में चढ़ाते। और हरे तुम बेला हम बनती चमेली, तुम बेला हम, हरे तुम बेला हम बनती चमेली। थोड़ा तेजी बोलो, आवाज तो निकालो, कम से कम लगे कीर्तन बोल रही हो। हाँ दादा बाबा लोग बोलो सब जने। हाँ ऐसे बैठे जैसे जबरदस्ती पकड़ी बैठा रहे गए। ताली बजाओ, लगे भगवान की कथा हो रही है, कंजूसी ना करो। देखो ऐसे ना यू का हाथ ऊपर उठाओ ऐसे लंबे लंबे, और देखो जितने ऊंचे हाथ उठाओगे, जितने ऊपर हाथ उठाओगे उतनी जल्दी ऊपर जाओगे। उठाओ और सभी लोग मिलकर बोलो। देखो कितना बढ़िया कीर्तन बोल रहे हैं, तो माताएं नहीं बोल रही। अब है इनके मन के कीर्तन गाओ, तब बोली है कौन मैया दुआले को अंधला पुकाले। हाँ
इनके मन के कीर्तन गाओ बड़ी खुश। अच्छा माताओं की आदत और है, कीर्तन कोई हो, तर्ज कोई हो, मर्ज कोई हो, यह लाइन बीच में जरूर घुसी हुई। मैया दुआरे को धरा पुकारे, कभों कभों काल गए गूंगा पुकारे। पता नहीं इनके कीर्तन कौन कवि लिखत है, वो मिल जाए हम के पाए छीले, धन्य हो तुम। हाँ कौ का लगे छोने की थरिया में भोजना परोसे। इन आदमी बेचारा अपनी औरत के यहाँ सोने की बाली नहीं बनवाए पावत है, ये सोने की थरिया लिए घूम रहे हैं। हाँ सोने का खड़ुआ गंगा जल पानी, भले नहरियों भर रही हुई बगल वाली। हाँ बड़ी भैया ऐसे ऐसे गाना इनके। बोलो सभी लोग। अरे तुम बेला हम बनती चमेली, अरे बढ़िया गा लेती हैं। और बागन में मिल जाते, नथुनी में जड़ाते, मुंदरी में जड़ाते। हरे श्याम नगीना बनी जाते, मुंदरी में जड़ाते, नथुनी में जड़ाते। हरे तुम चंदन हम, अरे बनती पानी, तुम चंदन हम। हाँ हरे तुम चंदन हम बनती पानी, तुम चंदन हम। और अरे मंदिर में मिल जाते, नथुनी में जड़ा, मुंदरी में जड़ा। ये भैया हरे श्याम नगीना बन जाते, नथुनी में जड़ाते, मुंदरी में जड़ाते। ऐसे आनंद नहीं आ रहा। देखो तुम हो जिद्दी तो हम हनु जिद्दा, तो ध्यान ना रखो। हाँ ऐसे नहीं, उठाओ एक बार हाथ सभी लोग ऊंचे ऊंचे, और भाव से बोलना, आवाज निकलनी चाहिए। हरे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। कैसे? वो आता होगा, वो आता होगा। ताली बजा के भाव से बोले। और ये भजन कोई साधारण नहीं है। हाँ आप ही के गांव में एक छोटी बिटिया है, छोटी बिटिया, उसने शायद यूट्यूब में हमारा ये गाना सुना होगा। तो हम लोग सुबह टहलने जा रहे थे कल इधर साइड में, तो वह बेचारी चली आवे, छोटी रह ज्यादा बड़ी नहीं, तो चली आवे और ऐसे पकड़े दुपट्टा और गावत चली आवे। हाँ और जैसे हमका देखे से कोई हाय आगा। हाँ बोला सभी। अरे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। उठा लो फरुहा जी साथ। हाँ बोलो, वो आता। तुम्हें बोल ले भाई। आधी लाइन हम बोली, आधी तुम बोलो। वो आता, तुमका होगा, वो आता। हाँ कौन तुम्हारा मौसिया? वो आता होगा, वो आता होगा। हाँ अरे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। अरे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, अरे तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा
वो आता। गा रहा। अब देखो लड़का बच्चा इनके गांव सवेरे यह लाइन बोली है, वो आता होगा, वो आता होगा। परेशान ना हो, बस भगवान आ गए हैं। कहाँ? जरौली नेवादा तक, थोड़ा जाम लगा है, बस आ रहे हैं। बोलो। कोई धन दौलत का पागल, कोई पागल बेटे नारी का, और असली पागल वो है कौन? जो पागल बांके बिहारी का। कोई धन दौलत का पागल, कोई पागल बेटे नारी का, और असली पागल वो है जो पागल अपनी घरवाले, जो पागल बांके बिहारी का। और दीन दयाल सुनी जब से, तब से